बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। यहाँ पर जी कुछ दिन पहले मैंने अपने व्लॉग में बोला था कि मैं आपसे सैलड जो है वो फ्रूट का जो है वो शेयर करूँगी जो मैं खाती हूँ। तो आज बस वही बनाने का इरादा है। यहाँ पर कुछ मैं फ्रूट्स लेके आई थी, बल्कि घर वाले लेके आए थे, तो बस वही बनाऊंगी। ये इस वजह से मैं इस तरीके से बना के खाती हूँ क्योंकि जब मैं ऐसे फ्रूट खाती थी तो ऐसे लगता था जैसे कितना ज़्यादा मैंने जो है फ्रूट खा लिया है और मेरा पेट फुल हो जाता था। सो मैंने थोड़ा सा चेंज किया इसका वे। तो ये खाने में भी बहुत यमी होता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। यहाँ पर ये देखें आप, बनाना, मैंगो, ये सारे फ्रूट्स जो हैं वो सुबह सुबह मैंने रखे। मैंने सोचा आज पहले मैं ये व्लॉग बनाऊंगी। यहाँ पर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अनार को कैसे जो है वो इजीली हम इसके दाने बाहर निकाल सकें। तो ये यहाँ पर ये भी जो है वो आपको शेयर हो जाएगा इसका तरीका, अनार को कैसे जो है वो निकालते हैं। तो ये बड़े मज़े का तरीका है और इजी भी है। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने पहले इसके सारे कट लगाए, ऊपर से इसका जो ताज होता है ना क्राउन वो उतारा। तो उसके बाद इसको कट लगाए साइड से और इसका एक जो है वो पकड़ के बाजू उसको ऊपर से लगाएं स्पून से थपकियाँ। अच्छा, ये शरारती होते हैं, अनार जो है वो निकलने में थोड़े सा मसला करते हैं, इसलिए इसके अंदर हाथ रखें ताकि अनार के दाने जो हैं वो नीचे नहीं गिरे। नहीं तो ये शरारती बच्चों की तरह जो है वो भागते हैं, कभी इधर कभी उधर गिरते हैं। सो इनको कंट्रोल में रखें, कंट्रोल में रखेंगे तो ये ज़ाया नहीं होगा। तो ये देखें, इसका मैंने पूरे से निकाल दिया क्योंकि इसका कोई भी दाना जो है वो जन्नत का दाना हो सकता है भाई। तो इस वजह से इसको वेस्ट मत करें, जो रह जाए। ये देखिए कितना क्लियर हुआ है और बड़े मज़े से निकलता है। यहाँ पर जी ये देखें प्यारी सी लुक। तो इसमें मैं कुछ ऐड करूँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें डालूँगी मैं काली मिर्च, लेमन का जूस। लेमन का जूस तो मैं पहले ही ऐड कर चुकी हूँ इसमें। तो इसमें डालूँगी मैं काला नमक जो है वो, मैं हाथ से काम करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। सो आप इस चीज़ को माइंड में मत रखिएगा कि मैं स्पून वगैरह यूज़ करूँगी, क्योंकि देसी लड़की हूँ, देसी तरीके से काम करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। हाथ से मैं कुकिंग करना ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है, बजाय ये कि आर्टिफिशियल जो है वो वे यूज़ किया जाए। तो यहाँ पर मैंने हाथ से डाली हैं, आप स्पून कर सकते हैं यूज़, ये आपका अपना माइंड है। तो मुझे जो अच्छा लगा मैं उसी तरीके से काम करती हूँ। नेचुरल चीज़ है, मैं आर्टिफिशियल चीज़ें तो वैसे भी मैं ऐड नहीं करूँगी। डेली व्लॉग में जैसे काम करती हूँ वैसे शो करूँगी। तो यहाँ पर ये देखें, नमक, काली मिर्च, लेमन जूस, और ये नज़दीक से देखें आप, कितनी मज़े की लुक इसकी नज़र आ रही है। आप सोचिए खाने में कितना टेस्टी होगा। मैं तो खा चुकी हूँ। इसका ये बहुत बड़ा जो है वो बेनिफिट इसका ये है कि ये हैवी नहीं होता, फिर हज़म हो जाता है, इसका ये डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये बड़े मज़े का बनेगा। यहाँ पर मैंने रखा है एक और फल, तो इसे मीठा कहते हैं, इसे डकार बहुत अच्छा आता है, बुहार भी टूटता है इससे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको जितने खाएंगे आपका बुहार कम होगा। तो यहाँ पर उसके बाद जी मैंने बनाया ब्रेकफास्ट। मेरे हाथ का पराठा देखे, सोचा ये शेयर करती हूँ आज। तो ये देखिए जी, इतना बड़ा पराठा होता है कि इजीली एक बंदा जो है वो फुल हो जाता है। ये देखें, पूरे बाजू पे मेरा पराठा ही था। अब ये देखिए इसके, ये हम लोगों का जम्बो सा तवा है, ये जी बिस्मिल्लाह हो गई। तो आपको यकीनन हैरत होगी कुछ लोग जो है वो रोटी बहुत छोटी सी बनाते हैं, मीडियम साइज़ की, लेकिन मैं जो है वो रोटियां बहुत बड़ी 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 बनाती हूँ। ये देखें जी, आराम से इसको पलट दें, लेकिन इसके साथ साथ आपने इसको मुसलसल घुमाते रहना। अगर आप छोड़ देंगे तो ये इसके वो बुलबुले से बन जाएंगे, तो इस वजह से वो खाने में भी इतना अच्छा नहीं लगता और शक्ल के लिहाज से भी बिल्कुल ऐसे जैसे पता नहीं कैसे का पका हुआ है। इसके जो ये सिलिकॉन जो है, इसको अच्छे से इसको प्रेस करें, ठीक है। ये देखिए, इसका बहुत बड़ा ये होता है कि किनारों से भी इसके जो एजेस हैं वो पक जाते हैं और बहुत खूबसूरत लुक आती है। यहाँ पर मैं खा रही हूँ फ्रूट, ये सैलड है, यमी यमी, सो यमी।
आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। बना के खा के फिर आप मुझे मैसेजेस सेंड कीजिएगा कैसे का। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।